हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। क्या आप कभी ऐसे हॉस्टल में रहे हैं जहां रात की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती बल्कि किसी अधूरी कहानी की सांसें होती है। आज की यह कहानी एक ऐसे पुराने हॉस्टल की है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके कमरे अब भी बंद नहीं हुए। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 309, जहां दीवारों के पीछे एक और कमरा छिपा था, और उस कमरे में कोई जो आज भी बाहर आने का इंतजार कर रहा। हर रात ठीक 2:17 पर दरवाजे पर होती है 3 बार दस्तक। कहा जाता है जो भी उस दरार को खोलता है वह अकेला नहीं लौटता। इस कहानी में डर सिर्फ दिखाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे आपको चारों तरफ बंद होता जाएगा, ठीक उसी कमरे की तरह। शहर के सबसे पुराने कॉलेज के पीछे काई जमी दीवारें और टूटे हुए मलबों के बीच एक 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। पुराना हॉस्टल। आधिकारिक तौर पर वह 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके कमरों की खिड़कियां आज भी कभी कभी अपने आप खुलती बंद होती दिख जाती थी। लोग कहते थे वहां हवा नहीं चलती, वहां कोई और चलता है। नए सेक्शन की शुरुआत में कॉलेज ने जगह की कमी के कारण कुछ कमरों को अस्थायी रूप से फिर से खोलने का फैसला किया। प्रशासन ने साफ कहा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मगर अफवाहें कभी खाली नहीं होती। वह किसी की चीखों की गूंज पर पलती है। आरव, निशा, समीर और प्राची, 4 दोस्त को उसी पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 309 मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी को नोच डाला हो। दीवार पर फीकी स्याही से एक ही शब्द बार बार लिखा था, मत खोलना। क्या मत खोलना? निशा ने हंसते हुए कहा। दरवाजा तो खुला ही है। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी गंध थी, सिलन की नहीं, कुछ और, जैसे गीली राख की। खिड़की के बाहर जामुन का पुराना पेड़ था, जिसकी टेढ़ी शाखाएं कमरे के अंदर तक झांकती लगती थी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। पहली रात सबने मजाक में बात की, लेकिन रात के ठीक 2:17 पे समीर की आंखें खुली। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कोई नहीं, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजों से नहीं दीवारों के अंदर से होकर उसके बिस्तर तक आए थे। सुबह उसने सबको बताया। आरव ने हंसकर सपना होगा ये कह के टाल दिया, मगर उसी दोपहर प्राची को कमरे की अलमारी के पीछे एक पतली सी लकड़ी की दरार दिखी, जैसे दीवार के भीतर कोई और जगह हो। उसने उंगली से दबाया तो अंदर से खोखली आवाज आई। तीनों ने मिलकर दीवार को वो हिस्सा हटाया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बिना खिड़की का, बिल्कुल अंधेरा। फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के टुकड़े और दीवार पर एक तारीख, 17 जुलाई 1998। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। यह वही तारीख है जब यहां के एक छात्र ने आत्महत्या की थी। उसने धीमे से कहा, कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने उस घटना के बारे में पढ़ा था। छात्र का नाम था विवेक। कहा जाता है उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था,
लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। सिर्फ दीवारों पर खून से लिखा था, उन्होंने मुझे यहां बंद किया है। रात गहराने लगी। चारों ने तय किया कि वह उस छोटे कमरे को फिर से बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरार पर तख्ती लगाई, अंदर से खटखटाने की आवाज आई 3 बार, और फिर सन्नाटा। इस बार उसकी आंख एक साथ खुली। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। खिड़की बंद थी, लेकिन हवा बह रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लड़का खड़ा था, भीगे बाल, झुकी गर्दन और पैरों से पानी टपकता हुआ। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे टीवी खराब स्क्रीन हो गई हो। तुमने खोल दिया, उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। मैं बाहर नहीं जा सकता, हर साल कोई ना कोई खोल देता है। अचानक दीवारों पर वही शब्द उभर आए, मत खोलना, पर इस बार खून से। प्राची चिल्लाई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह ईंटों की दीवार खड़ी थी। छोटा गुप्त कमरा अब बड़ा हो चुका था, और असली कमरा सिकुड़कर एक ताबूत जितना रह गया था। समीर ने मोबाइल उठाया, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं थे। कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर 4 नहीं 5 आकृतियां दिखी। पांचवा वही लड़का था जो अब उनके पीछे खड़ा था। तुम लोग मेरे साथ रहोगे, उसने हल्की सी आवाज में कहा, ताकि मैं अकेला ना रहूं। अचानक जामुन के पेड़ की शाखाएं खिड़की तोड़कर अंदर घुस आई, जैसे किसी को पकड़ने आई हो। निशा का हाथ किसी अदृश्य ताकत ने खींच लिया। उसकी चीख गूंजी और वह दीवार के अंदर समा गई, ठीक उसी दरार में। आरव ने पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारा। ईंटें टूटने लगी। समीर और प्राची भी चिल्लाते हुए बाहर की ओर धक्का देने लगे। एक झटके में दीवार टूटी और वह बाहर गलियारे में गिर पड़े। तीसरी मंजिल पर सन्नाटा था। कमरा नंबर 309 का दरवाजा बंद था, बिल्कुल नया, जैसे कभी खुला ही ना हो। अंदर से हल्की हल्की खटखटाहट आ रही थी, 3 बार। कॉलेज प्रशासन ने अगले दिन घोषणा की कि पुराना हॉस्टल हमेशा के लिए बंद रहेगा। आरव और समीर ने किसी को कुछ नहीं बताया। प्राची ने कॉलेज छोड़ दिया, मगर हर साल 17 जुलाई की रात 2:17 पर पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल की खिड़की में एक धुंधली परछाई दिखती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे 4 नहीं 5 चेहरे दिखाई देंगे। क्योंकि पुराना हॉस्टल कभी खाली नहीं रहता, वह इंतजार करता है किसी के दरार खोलने का। तो ये थी पुराने हॉस्टल की वो खौफनाक कहानी, जहां कमरा नंबर 309 आज भी बंद है, लेकिन उसकी खटखटाहट नहीं। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते में आपको रात के 2:17 पर 3 बार दस्तक सुनाई दे, तो याद रखिएगा, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। कुछ दरारें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि अंदर कैद साया बाहर आ सके। अगर आपको ये कहानी सुनकर भी हल्की सी ठंडक महसूस हुई हो, तो समझ लीजिए पुराना हॉस्टल आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगली कहानी तक लाइट बंद करने से पहले एक बार पीछे जरूर देखिएगा। हो सकता है कोई साया आपका पीछा कर रहा हो। दोस्तों, ये थी कहानी एक हॉस्टल की, एक ऐसे हॉस्टल की जो इंतजार करता है किसी के आने का, किसी की गलती करने का, और वो गलती छोटी गलती नहीं रहती। वो साया हमेशा वहीं है और वहीं रहेगा। क्या पता उस साय को कब मुक्ति मिले और कैसे मुक्ति मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बनिए रहेगा। हम ऐसी कहानी और लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा।
मिलेंगे नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव।